हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कराया है 2022-23 में। वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। इसका हम आंसर की देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है। पहला है, शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है। दूसरा है, शैक्षिक अनुसंधान की स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं। तीसरा है, शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, इसका चौथा सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, या फ्रेंच भाषा से। तो फ्रेंड्स, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है घरेलू कला, दूसरा घरेलू अर्थशास्त्र, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है। पहला है छात्रों की रुचियों से, दूसरा है छात्रों के स्तरों से, तीसरा है छात्रों की आवश्यकताओं से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान का क्या अर्थ है। पहला है, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान कार्य करने की क्षमता है, यह नियोजित सत्य विश्वास है, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दिया। तो यह किसने परिभाषित किया है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। पहला है कांट, सुकरात, रसेल, या विलियम। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सुकरात सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह किस शाखा से संबंधित है। पहला है, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, दूसरा है विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभाग से, या ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। उद्देश्य, डिजाइन, विधि, या मूल्यांकन। तो इसका उद्देश्य सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें रोकने पर होने से रोक सकता है। एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है। पहला है, अपनी कक्षा का भार लेना, अपनी कक्षा का प्रभार लेना, विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, या छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, निम्न में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है। पहला है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, या सम्मान की आवश्यकता। तो इसका सम्मान की आवश्यकता सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भाषा संचार में लिखना, पढ़ना, मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। तो ये किसका है, ट्रांस अनुशासित, शुद्ध अनुशासित, शुद्ध विषय, अंतानुशासित, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका अंतानुशासित सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, वह विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक अनुभवों से सीखता है। यह कथन किसका है। रविन्द्रनाथ टैगोर, डीवी, महात्मा गांधी, या मांटेसरी। तो इसका क्या सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है हमारा, स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। रोजर्स, मैस्लो, इनमें से कोई नहीं, या हेर्जबर्ग। तो स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक हेर्जबर्ग हैं। अगला हम देखेंगे, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन तीन पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है। शिक्षक, छात्र, विद्यालय, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, या उद्देश्य। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, और उद्देश्य। अगला हम देखेंगे, अगला है, भाषा के पक्ष हैं। पहला है, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, भाषा के पक्ष कौन से होते हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गणित विषय कौन से अन्य विषयों से सहसंबंधित है। भौतिक विज्ञान, इतिहास, भाषा, या जीव विज्ञान। तो फ्रेंड्स, गणित अन्य विषय इन सभी विषयों से संबंधित है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे है, भाषा से है। अगला हम देखेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है।
पहला है अनुशासन सीखने से संबंधित है। अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है। इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं हैं उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है। पहला है शैक्षिक अधिगम, स्व अधिगम छोटे से शुरू करना, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका स्व अधिगम सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पहला छात्रवृत्ति प्रदान करना, मानवतावाद, शैक्षिक तर्कवाद, सामाजिक दक्षता, तो इसका क्या सही हो जाएगा, छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला हम देखेंगे सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है। पहला है क्रॉस अध्ययन विषय, बहु अध्ययन विषय, ट्रांस अध्ययन विषय, या मूल विषय वर्ग, इसका क्या सही हो जाएगा, बहु अध्ययन विषय, इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है अनुशासन का प्रकार नहीं है। पहला है अंतः विषयी, ट्रांस विषयी, बहु विषयी, या विद्यालय विषयी, तो फ्रेंड्स अनुशासन का प्रकार कौन सा नहीं है, विद्यालय विषयी। अगला हम देखेंगे विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता, निश्चयात्मकता, सामान्यीकरण, या भविष्यवाणी क्षमता, तो विज्ञान की कौन सी क्षमता नहीं है, भविष्यवाणी क्षमता। अगला हम देखेंगे किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। पहला है सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु, या उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक ज्ञान का स्रोत। पहला है इंद्रिय अनुभवों से प्राप्त अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, या श्रुति, तो इसका क्या सही हो जाएगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, इसका सबसे पहला प्राथमिक स्रोत यही होता है। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है, ये किसका कथन है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या टीपी नन, तो इसका अरस्तु सही हो जाएगा। अगला हमारा है अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। अध्ययन का एक क्षेत्र, नियंत्रित व्यवहार, नियमों एवं आदेशों का पालन, उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक उपकरण है, यह कथन किसका है। जॉन डीवी, कनिंगम, प्लेटो, या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण, ये कनिंगम महोदय ने कहा था। अगला हम देखेंगे निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय खोलने का सुझाव दिया। कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ताराचंद समिति, या मुदालियर आयोग, तो इसका मुदालियर आयोग सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, या मॉडल स्कूल, तो इसका क्या सही हो जाएगा, नवोदय विद्यालय सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया था। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ताराचंद समिति, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला हम देखेंगे त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है। पहला है कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, या एनईपी 1986, तो त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक गांगुली, सैम पित्रोदा, दीपक नायर, अमिताभ मट्टू, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, सैम पित्रोदा हैं। अगला हम देखेंगे कोठारी आयोग का गठन किया गया था। पहला है 12 जुलाई 1966, 10 सितंबर 1964, 14 जुलाई 1964, 14 अगस्त 1964, तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, 14 जुलाई 1964। अगला हम देखेंगे विषय वस्तु चयन का आधार है। पहला है वैधता, आशावादिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है। बागले, पेस्टोलॉजी, रायबर्ग, या प्लेटो, तो फ्रेंड्स किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया, पेस्टोलॉजी ने बताया है। अगला हम देखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है मस्तिष्क से, हृदय से, हाथों से संबंधित क्रियाओं से, उपरोक्त सभी से, तो फ्रेंड्स ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स ज्ञान की वह शाखा जो ज्ञान से संबंध रखती है वो ज्ञान मीमांसा होती है। अगला हम देखेंगे निम्न में से
ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? पहला है प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या सकारात्मक विधि। तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, लेकिन सकारात्मक विधि नहीं है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे ज्ञान आयोग का गठन किया गया था 17 जून 2006, 13 जून 2015, 23 जुलाई 1964, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का वो गठन कब किया गया था? 13 जून 2005। अगला हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था। तो फ्रेंड्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय NEP 1986 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने, यशपाल समिति 1993 ने। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव किसने दिया था? NEP 1986 ने। इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 45B, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 46। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा? सबके लिए शिक्षा अनुच्छेद 46 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11, 20, 17 या 21। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? 8 भागों में, 12 भागों में, 24 भागों में या 14 भागों में? तो फ्रेंड्स कार्य योजना कितने भागों में विभक्त थी? 24 भागों में विभक्त थी। अगला हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंजन, विजय केलकर, अशोक मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका कैसे हो जाएगा? के कस्तूरी रंजन। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स अगला हमारा राष्ट्रीय आय की 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव। ये किसने दिया था? राष्ट्रीय आय में 6% का खर्च शिक्षा में निवेश हो। तो ये कोठारी आयोग ने कहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय में 6% का सुझाव सबसे पहले कोठारी आयोग ने दिया था, लेकिन NEP 1986 ने भी कहा था, लेकिन इसका कोठारी आयोग सही हो जाएगा। सबसे पहले इसी ने कहा था। अगला हम देखेंगे समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह कथन किसने कहा? रॉस, टिपिनन, मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका रॉस सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। पहला है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक विज्ञान की शाखा ये उपरोक्त सभी होती हैं। अगला हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र प्रदान करना, कौशल स्वभाव ज्ञान प्राप्त करना, जीवन कौशल के प्रशिक्षण प्राप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही होगा? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य कौशल स्वभाव और ज्ञान प्राप्त करना। इसका ये सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार और कुंजी है। यह कथन है बैकन, हॉकबैन, गॉस या लॉक। तो फ्रेंड्स गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार और कुंजी है, ये किसने कहा था? बैकन महोदय ने कहा था। अगला हम देखेंगे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? रॉजर्स, मैस्लो, जुंग या कोहलबर्ग। तो फ्रेंड्स आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। अगला हम देखेंगे लैटिन शब्द क्यूरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान, खेल का मैदान, स्कूल का मैदान या घास का मैदान। तो फ्रेंड्स लैटिन शब्द क्यूरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अगला हम देखेंगे गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं। पहला है JF केर, स्टेनहाउस, DB, जॉन DB या रॉस। तो फ्रेंड्स गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन थे? जॉन DB थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या 6। तो फ्रेंड्स मानव के व्यवहारों के प्रतिमान के अनुसार विषयों को 4 भागों में बांटा गया है। अगला हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर S वर्धन। तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनके नाम से ही मुदालियर आयोग रखा गया था। अगला हम देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2+3 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो इसका क्या है? 5+3+4+3। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका C सही हो जाएगा, 5+3+3+4। अगला हम देखेंगे
कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? शैक्षिक प्रगति, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा और मूल्य, शिक्षा और समाज। तो इसका क्या सही हो जाएगा? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार से सीखना होना चाहिए विषय वस्तु उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक उन्मुखी, अनुभवात्मक या व्यवहारवादी। तो इसका सही हो जाएगा अनुभवात्मक सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित में से कौन से तत्व हैं? पहला आत्मसम्मान, आत्मानुभूति, शारीरिक आवश्यकता या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तत्व ये सभी हैं। अगला हम देखेंगे विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। पहला है कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या विषय वस्तु। तो इसका पाठ्यक्रम सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है मैस्लो ने अपनी आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? 3, 4, 5 या 6। तो फ्रेंड्स मैस्लो ने अपनी आवश्यकता सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया था। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा शिक्षण शास्त्र का संबंध है। पहला उद्देश्यों से, अंतर्वस्तु से, शिक्षण विधियों से या मूल्यांकन से। तो फ्रेंड्स शिक्षण शास्त्र का संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। अगला हम देखेंगे कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्याओं का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है। छात्र के साथ संबंध स्थापित करना, छात्र के कक्षा के वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करना, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए उच्च स्तर के निर्देश को अपनाना या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सही। इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रतिमान का महत्व क्या है? छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार। दूसरा है छात्र निष्क्रिय रूप से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये गलत है। छात्रों के लिए एक ऐसी परिस्थिति बनाता है जिसके लिए वे अर्थ निर्माण कर सकते हैं, ए और सी दोनों। तो इसमें केवल ए और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है आप कुछ कैसे जानते हैं? शब्द किस शब्द से संबंधित है? सत्य मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, शोध पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कैसे कुछ जानते हैं ये ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। अगला हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? मानव व्यवहार और समाज से, मूल्य के विकास से, मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से। तो फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? मानव व्यवहार और समाज से। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल विषय वर्ग है? शिक्षा, इंजीनियरिंग, गणित या उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सा एक मूल वर्ग है? गणित सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है विज्ञान गणित विज्ञान की रानी है। यह कथन किसका है? बेकन, CF गॉस, स्टोन या गिब्स। तो फ्रेंड्स गणित विज्ञान की रानी है, यह गॉस महोदय ने कहा था। अगला हम देखेंगे सर्वाधिक अध्ययन विषयों का उदय की शताब्दी है। 19वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है। तो सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी कौन सी है? 19वीं शताब्दी है। अगला हम देखेंगे भूगोल विषय से अन्य विषयों से भूगोल विषय कौन से अन्य विषयों से सहसंबंधित है? अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, गणित या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ हैं? रवि वर्मा, लीलावती, एस रामानुजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका एस रामानुजम सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का सभी पर बल है। अगला हम देखेंगे अगला हमारा NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेस्टिंग एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर इन्वायरमेंट। तो इसका कैसे हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला हम देखेंगे NCERT की स्थापना कब हुई? 1951, 1971, 1961, 1960। तो फ्रेंड्स NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1986, 1970, 1968 या 1971। तो इसका 1968 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
तो पाठचर्या निर्माण के आधार हैं, पहला सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, वैज्ञानिक आधार या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण के आधार उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप अगले पेपर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।